विक्रांत, बदलो। रुको। नहीं, इसे जिंदा देखना है तो बेला को मेरी तरफ भेजो। छोड़ो विक्रांत, पागल हो गए हो विक्रांत, छोड़ो मुझे। नहीं बेला, तुम आगे नहीं आओगी। विशाखा को अगर कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ो विशाखा को। नहीं विक्रांत, तुम इसे नहीं आने दोगे। तुम्हें नागरानी का ध्यान रखना है, तुम यहाँ नहीं आओगे। तुम क्या उसकी बातें सुन रहे हो? तुम दोनों मुझे आके बाद में भी बचा सकते हो। इस वक्त तुम्हें विशाखा को बचाना चाहिए। छोड़ो, जाओ विक्रांत, ये नागरानी का आदेश है। जाओ। मैंने सुन लिया है जो तुमने बोला है, जरूर उसने नहीं सुना होगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। विशाखा! छोड़ो मुझे। विशाखा, विशाखा आंखें खोलो। विशाखा आंखें खोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। विशाखा, आपने बुलाया मुझे मॉम? ये भी तूने सुना? हुक्म का नया निशाना कौन बना है? हुजूर। हाँ मॉम, मैंने सुना और बुरा लगा इस बात का। बुरा? तुझे ये सुन के बुरा लगा? तुझे तो खुश होना चाहिए। कितनी खुशी की बात है हमारे। बड़ी आई थी निढोग वंश की रानी पे हुक्म चलाने वाली, बेचारी हुक्म का ही निशाना बन के रह गई, हुक्म के हाथों मारी गई। मेरी बहन को घर से बाहर निकाला था ना इसने। जाओ युवराज, वापस बुला लो आलेख और रोहिणी को। और हाँ, साथ में होली के रंग भी मंगवा लो। इस काली शख्सियत के मरते ही इस घर में इतने रंग बिखेरूंगी मैं। मॉम, स्टॉप इट। क्या तू खुश नहीं है? नो नो नो, प्लीज युवराज, अब मुझे ये मत कहना कि तेरा दिल इस रूही पे आ गया था, क्योंकि लड़कियों के मामले में ना तू जितना बेवकूफ है उतनी ही तेरी चॉइस भी घटिया है। मॉम बस करो, मुझे इस हुजूर के मरने का फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मुझे फर्क पड़ भी रहा है इस बात का कि आप इस बात को इतना कैजुअली कैसे ले सकते हो। ये हुजूर, ये जो आज आपके सामने लेटी हुई है, ये और हुकुम एक साथ थे। अगर इतना क्लोज थे और उसके बावजूद हुकुम इसे मार सकता है, आपको ये बात शॉकिंग नहीं लगी? शॉकिंग है तो भी क्या हुआ? मुझे उसके बारे में सोचने का कोई शौक नहीं, क्योंकि जीते जी तो इसने हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। और अब हाँ, इसके मरने के बाद भी मैं इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलने दूंगी। एक काम करो युवराज, इस खूबसूरत सी लाश को ले जाओ और जाके फेंक दो किसी बहुत ही खूबसूरत से कचरे के डब्बे में। तभी जाके मेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी, तब जाके मेरा बदला पूरा होगा। ले जाओ इसे यहां से। सुना नहीं युवराज? कुछ कहा मैंने तुमसे? ले जाओ और फेंक दो इसे। मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिरकार ये हुक्म है क्या? सिर्फ अपने नाखूनों से इतने गहरे घाव दे दिए तुम्हें, किसी जड़ी बूटी का कोई असर हो नहीं रहा है इस पर। विक्रांत, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे बेला की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं हुक्म उसे कहाँ ले गया, हम कहाँ ढूंढे उसे। हमें कुछ भी करके बेला को ढूंढना होगा। कहाँ रखा है बेला को? ना जाने कहाँ ले जा सकता है उसे, आखिरकार वो है क्या? छोड़ो, वरना बहुत पछताओगे। कभी नहीं नागरानी, तुम अपना रूप नहीं बदल सकती और जब तक मेरा मकसद पूरा ना हो जाए तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। अगर अपना मकसद पूरा करने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत है
तो तुम एक बहुत ही कमजोर इंसान हो। वो तो तुम्हें अभी पता लग जाएगा जब तुम्हारी और मेरी ताकतें मिलकर एक नया वंश पैदा करेंगी। इसीलिए मुझे अपने मकसद को पूरा करने के लिए तुम्हारी जरूरत है। ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर ऐसा तुम नागमणि हासिल करने के लिए कर रहे हो ना, नागमणि तो मैं कभी भी हासिल कर सकता हूँ, लेकिन मेरा असली मकसद तो तुम तक पहुंचना है। पत्थर को तो पाकर मैं केवल नागराज बनूंगा, लेकिन तुम्हें पाकर मैं अपना वारिस पैदा करूंगा। सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा मैं। पहुंचा दिया उस रूही को उसकी सही जगह, यानी कि कचरे के डिब्बे में। ये सोच सोच के मुझे इतनी खुशी हो रही ना यूवी, मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटा। मामो मत बताओ, आप मत बताओ मामू कि आपको कितनी खुशी हो रही है। आपने जो कहा वो मैंने कर दिया। अब जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। वो हुजूर हुकुम का सो कॉल्ड राइट हैंड हुआ करती थी। अगर वो उसे काट के फेंक सकता है तो हुआ भी बहुत काम की चीज, उनके बहुत ज्यादा काम की चीज है। हम और ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हुकुम। हाँ, मगर सिर्फ फिलहाल के लिए ही ना। इस काम के बाद उसे जरूरत ही क्या है हमारी? और ये क्या काम करवा रहा है हमसे? मैंने आपको लगता है ना कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आप हाउ कैन यू लेट दिस हैपन? हुकुम को आप हमारा मालिक बनने दे ही क्यों रही हो? अरे क्या करा उसने हुजूर के साथ? उसने उसे मार दिया, काट दिया, फेंक दिया, दफना दिया, मुझे क्या फर्क पड़ता? जो भी किया उसने हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा किया। और हाँ बेटा, एक और बात याद दिला दो तुम्हें, क्योंकि तुम जानते हो तुम हुकुम के खिलाफ जाना तो चाहते हो। तू ही गई थी ना, कहाँ चली गई हो? Remember that. बेला, 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 बेला। विक्रांत, मैंने बेला से कहा था कि किसी भी हाल में अपने आप को हुकुम के हवाले मत करना। तुम लोग ने मुझे क्यों मरने नहीं दिया? मैं मर जाती तो। विशाखा, भूल के भी ऐसा मत कहना, ऐसा मत कहो। क्या कहूं विक्रांत, क्या कर रहे हैं हम? बेला कहीं नहीं मिल रही। कहाँ ढूंढेंगे हम उसे? हम ढूंढ लेंगे उसे। वो हमारी नागरानी है, उसने बड़ा ही सोच समझ कर ये फैसला लिया था। उसने हम पर यकीन दिखाया है। उसने हमसे कहा था कि अगर हमसे सलामत रहे तो हमें से ढूंढना होगा, तो हमें से ढूंढना होगा विशाखा। पर हम कहाँ ढूंढेंगे विक्रांत, कैसे ढूंढेंगे? उस हुकुम ने कोई सबूत नहीं छोड़ा। जब भी हम किसी दुश्मन से लड़ते हैं तो हमें उसके इरादे का कोई पता नहीं होता, लेकिन यहाँ तो हमें दुश्मन का ही कोई पता नहीं। वो कौन है, कैसा है, इंसान है, शैतान है, कहाँ से आया है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन शायद अब मैं जान गया हूं, वो कोई बहुत ताकतवर जीव है। वो इंसान या लाग नहीं है, एक ऐसा शैतान है जो युगों युगों में एक बार जन्म लेता है, जो बहुत खतरनाक होता है, बहुत शातिर होता है। वो किसी शैतान या हैवान से कम नहीं है। और मुझे इस बात का तो पता चला जब उसने अंधकासुर का नाम लिया। मैं समझ गया कि बेला के जरिए अपने वारिस को चाहता है और अपने वारिस के जरिए पूरी दुनिया को चाहता है। लेकिन तुम घबराओ मत, हमारी नागरानी से लड़ लेगी और उसे हराएगी भी। उसे भोलेनाथ का आशीर्वाद मिला है और मेरा यकीन मानो कि उसे खत्म करने के लिए भोलेनाथ को अपना तीसरा नेत्र खोलने की जरूरत नहीं है। उसे खत्म करने के लिए भोलेनाथ की भक्ति काफी है। तब तो तुम यकीन मानो मेरा, वो नागरानी है हमारी, वो उसे खत्म कर देगी। जरूरत पड़े तो अपने दुश्मन को पहचान भी सकती है और उसकी पहचान मिटा भी सकती है। वो आग है जो अंधकार को मिटा देगी। लेकिन फिर भी जिस तरह वो गायब हुई है, जिस तरह उससे वो लिक्विड पिलाया गया है, अगर वो शैतान के सामने कमजोर पड़ गई तो, अगर वो उसका सामना नहीं कर पाई तो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है विक्रांत। तुम घबराओ मत, वो हरा देगी उसे, लड़ पाएगी वो उससे। और अगर नहीं कर पाई तो? हाँ, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा विशाखा। ये दुनिया, ये संसार सब खत्म हो जाएगा।
क्या हुआ नागरानी, हार मान ली? चलो अच्छा है, तुम्हें ये तो समझ में आया कि मेरे सामने तुम्हारी नहीं चलेगी। हाँ? नागरानी! चलो जल्दी करो, ठीक वैसे ही सजाना जैसे मैंने कहा है। और हाँ, कुछ देर बाद बाहर की सजावट भी शुरू करनी है। पूरा का पूरा घर लाइटों से भर दो। इनफैक्ट वो जो स्टेकेस है ना, उसको भी लाइटों से भर दो। ठीक है? मॉम, ये सब क्या हो रहा है? और ये कैंडल्स? अरे तुम कैंडल्स ले, इसे यहाँ रख दो। तुम लोग बाहर जाओ, जाओ। ये सब कुछ मैं एंडी के भतीजे के लेकर, मायर का भाई, ये सब मैं उसी के लेकर। रियली? और कम से कम उसे तो ऐसा ही लगता है। ओके, तो आपको ऐसा लगता है कि आप उन्हें गलतफहमी दूर कर रहे हैं? रियली? कम ऑन मॉम, यूज योर हेड। आप कर क्या रहे हो? अगर उनके हिसाब से अगर उनका कोई जानने वाला आ रहा है, फैमिली वाला आ रहा है और आप उसके वेलकम की तैयारी कर रही हैं, तो उन्हें हम पे शक नहीं होगा। तुम उसके लिए अपना खून क्यों जलाते हुए प्राच? शायद तुम अपनी माँ के एक्टिंग टैलेंट से अच्छी तरह से वाकिफ नहीं। उसके लिए मैं कोई और तमाशा कर लूं। डोंट वरी अबाउट इट। अब चलिए बाहर जाके तैयारियां। लेट्स गो। कहाँ हो तुम बेला? कहाँ थी तुम? क्यों इतनी देर लगा दी आने के लिए? तुम ठीक तो हो ना? वो जो कुछ भी था, मैं जहां भी थी वो बहुत बुरा था। मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। I'm sorry बेला। I'm really sorry। क्यों सॉरी कह रहे हैं आप? मेरी गलती है बेला, मैंने तुम्हारी बात मान ली तो मैं जाने दिया तुम्हें। तुम मुझसे प्रॉमिस करो, आज के बाद तुम मेरी बात मानोगी, हर जगह मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और कभी भी झांसी की रानी बनके ना किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ोगी। प्रॉमिस। ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा ना। मैंने कहा प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। अच्छा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ, तुम मुंह धो लो, I'll get you something to eat। अरे विश, विक्रांत, कैसे तुम लोगों को ये चोट कैसे लग गई विश को? सॉरी। हाँ माहिर, हमने हर जगह ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो बेचारी कहीं नहीं मिली। किसकी बात कर रहे हो तुम लोग बेचारी? हाँ माहिर, हमें नहीं पता कि बेला कहाँ है। Hey guys, तुम लोग बिला तुम्हारे आने से काफी देर पहले आ गई। बेला? हमारी तो जान ही निकल गई थी। Thank God, तुम ठीक हो। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ विशाखा। तुम वो सब छोड़ो। तुम्हें क्या हो गया? ये चोट कैसे लगी? वो हुक्म क्या? तुम्हें तो याद होना चाहिए ना, तुम वहीं थी। क्या हुआ? तुम्हें याद नहीं है? जब तुम मेरी जान बचाने के लिए आगे बढ़ी, उसने अपने नाखूनों को... अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? ऑफ कोर्स मुझे याद है। मैं अभी सोचती हूँ ना उस पल के बारे में, मेरी रूह कांप जाती। बस मैं इसलिए हैरान हो रही थी कि हमारे घाव तो बहुत जल्दी भर जाते हैं ना। मतलब हम इच्छाधारी नाग नागिनों की चोटें तो बहुत जल्दी भर जाती हैं, तो ये क्यों नहीं हुई? शायद जादू की वजह से। मुझे लगता है कि उसके नाखूनों में कुछ जादू था। हाँ, उसी वजह से हो सकता है। खैर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि
अरे तुम्हें सब कुछ याद आ गया कि तुम कुछ भूली नहीं हो। क्यों भूलूंगी विक्रांत, तुम कैसी बातें कर रहे हो? खास मुझे सब कुछ याद है। मुझसे बचकर कहां भागोगी नागरानी? चलो। तुम मुझसे बच सकती हो, ऐसी गलतफहमी तुमने पाल कैसे ली? तुम बस अपनी कोख में मेरा वंश पालो, बाकी कुछ नहीं। और वैसे भी तुमने ये करके एक मुझे अच्छी सी तरकीब दे दी, एक नकली बेला को तुम्हारे घर भेजने की तरकीब। और हो सकता है वो अब तक वहां पहुंच भी गई हो और तुम्हारे पति के साथ उस बिस्तर पे। कभी नहीं, कभी भी नहीं। माहिर उसे फौरन पहचान जाएंगे। अच्छा, चलो देखते हैं। वैसे हूबहू वो तुम्हारी जैसी लगती तो है, लेकिन उसका गुस्सा तुम्हारे जैसा नहीं है। और मुझे गुस्सा करने वाली औरतें बड़ी पसंद हैं। उनको काबू करने का। मुंह बंद रखो अपना। जो कोई भी हो ना, बहुत ज्यादा गिरे हुए। तो आओ, उठा क्यों नहीं लेती मुझे? गले से लगा लो। आखिर हमारा होने वाला बच्चा भी तो देखे कि उसके माँ बाप एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। नहीं, चुप रहो, मुंह बंद रखो अपना। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम जैसे को मैं अपने पास तक न भटकने दूं। चलो देखते हैं। क्या कर रहे हो ये सब? माहौल बना रहा हूं। हार मान लो नागरानी, कुछ भी नहीं कर पाओगी। ना तुम अपना रूप बदल सकती हो और ना यहां से जा सकती हो। बस एक काम कर सकती हो, तुम बस केवल हुक्म की रानी बन सकती कभी हो। नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा। देखते हैं। आओ। और जान ले लूंगी। पहले छू तो लो। मैं यही देखना चाहता था कि तुम कितनी बेताब हो मुझे छूने के लिए। आवाज बंद करो। हिम्मत है तो सामने आओ। मैं सामने ही तो हूं तुम्हारे। यही तो मेरा अक्स है, जो होकर भी होता है और नहीं भी। कौन? हाँ? क्या हो क्या तुम? अभी तो बताया, आशिक हूं तुम्हारा। बेला, बेला, बेला। मैंने बोला आगे मत बढ़ो। जो कुछ भी था, मैं इतना डर गई थी, लेकिन फिर भी किसी तरह जान बचा के मैं भागी वहां से। अब उस हुक्म का करना क्या आगे? कुछ सोचा तुम लोगों ने? हम लोगों ने? हमने कहाँ से सोचा है? हमें लगा कि इससे निपटने के लिए तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। कोई बात नहीं, अगर प्लान नहीं है तो बना लेते हैं। मुझे बताओ, कहाँ पे रहता है वो हुक्म और कहाँ लेके गया था वो तुम? आप प्लान बनाएंगे? आप बीच में बोली क्यों रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आपसे तो किसी ने सलाह मांगी भी नहीं है माही जी। आपको क्या हो गया? प्लीज माहिर, आप बीच में मत पड़िए। ये हम नाग नागिनों की बात है, आप क्यों बीच में दखल अंदाजी कर रहे हैं? आप प्लीज खाना खाइए आराम से। क्या हो गया तुम माहिर से ऐसे क्यों बात कर रही हो? अरे मैं सिर्फ इसलिए कह रही थी कि माहिर जी को वो सब दोबारा से बताने में और अपने बारे में बताने में हमारा टाइम वेस्ट होगा। बस इसीलिए बोल रही थी मैं। माहिर जी, मैं आई एम सॉरी, मेरी और कोई इंटेंशन नहीं थी। हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए मैंने ऐसे कहा। इट्स ओके, मैं समझता हूँ।
तुम लोग बात करो इसलिए मैं ज्यादा तुमसे पूछता भी नहीं हूँ और तुम मुझे बताती भी नहीं हो। एग्जैक्टली मैं नहीं बताती। माहिर जी को कुछ नहीं पता है हमारे नागलोक के बारे में, वहाँ क्या है कैसा है। आई मीन व्हाई शुड आई टेल हिम? बेला, माहिर, खैर बिला, मैं सोच रही थी कि एक तरकीब है उस हुक्म। आओ क्या क्या तुम? क्या हुआ, तुम ठीक हो? तुम चिल्लाए क्यों? नहीं वो कुछ नहीं, उस दिन पैर पे भी लगा था ना, शायद चोट भरी नहीं है इसलिए दर्द हो रहा है। हाँ तो क्या करना फिर? उस हुक्म का क्या कह रही थी तुम? नहीं वो मुझे नहीं लगता है कि ये प्लान काम आएगा। मैं भूल ही गई थी कि ये हुक्म कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, हम उसके आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली नहीं कर पाएंगे। आई मीन वाकई वो बहुत ताकतवर है। एटलीस्ट हमें इस बात का एहसास तो है। अभी हमें जो करना है इस बात को दिमाग में रख के ही करना है। ठीक है विक्रांत, आओ मैगी ले लेते हैं। बिस्की, अब विशाखा गुस्सा मत करना, तुम्हारा हस्बैंड रोज नहीं पीता, लेकिन कभी कभी तो पी सकता है ना। नहीं, अगर रोज भी पीते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? इट्स एब्सोल्युटली फाइन। विशाखा क्यों रोक रही हो? एक काम करती हूँ, मैं आइस लेके आती हूँ। विशाखा ये क्या हुआ? कुछ नहीं है। कुछ नहीं किया मतलब? कुछ ना कुछ तो किया होगा उस हुक्म ने, कोई ना कोई जाति तो की होगी। बताओ ना बेला, क्या किया उसने तुम्हारे साथ? बता चुकी। हमारी हाथापाई हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, मैं किसी तरह चकमा देके वहां से भाग निकली। इससे ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं है, तो क्या मैं खुद से कहानी बना के बता दूं? माहिर का मैसेज, थोड़ा और वक्त लगाओ, उससे जल्दी बाहर मत आने देना। अच्छा बेला, मैं सोच रही थी कि हुक्म के बारे में हमें जो कुछ भी पता है ना, उसकी एक लिस्ट बनानी चाहिए। इनफैक्ट मैंने वो लिस्ट बनाना शुरू भी कर दिया है। ओह दिखाओ। आई मीन क्या लिखा है तुमने लिस्ट में? मुझे भी पता होना चाहिए ना, नहीं तो मैं कुछ ऐड करवा सकती हूँ। सबसे पहले तो ये लिखा है कि हुक्म एक नाग है, एंड वो जिस हिसाब से रूप बदलता है वो डेफिनेटली एक इच्छाधारी नाग है। शाखा ये तो तुम बता चुकी। और क्या लिखा है तुमने? ये कि उसके नाखूनों में कोई ना कोई जादू जरूर है। मतलब हमें उससे बहुत संभल कर रहना चाहिए। तो हाँ, मैंने तो ये 3 चीजें लिखी कि वो इच्छाधारी है, नाग है और उसके नाखूनों में कोई ना कोई जादू है। हाँ ठीक है, बाकी और भी हम देखते हैं हुकुम का क्या करना है। हाँ अभी बस यहीं पे पिघल जाएगी। आओ चल। माहिर, ये सब क्या कह रहे थे? मैं पीता कहाँ हूँ? पीता तो मैं भी नहीं। अभी भी तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए बर्फ लेकर आ रही है। वो मेरी बीवी नहीं है, बहरूपिया है वो। क्या मतलब? बहरूपिया है वो? ये बात तुम्हें कैसे पता? तुम सुन नहीं रहे थे कैसी उल्टी बातें कर रही थी वो? मैंने ध्यान तो दिया था, मैं तो उल्टा उसी समय कुछ कहने वाला था। अच्छा हुआ नहीं कहा। वो आ रही है, एक काम करो, तुम ये पूरी बात विशाखा को बताओ और उसे लेकर रूम में पहुंचो, मैं उसको लेकर आया प्लान। ध्यान से गो। ये लीजिए आइस। इस आइस में भी एक स्पाइस है। रोमांटिक हो रहे हैं हम। बहुत खूबसूरत लग रही है। I love you बोलो ना। I love you। हेलो। हाँ विशाखा, अच्छा सुनो, वो लड़की बेला नहीं है, वो उसका बहरूपिया है। सुनो तुम ऊपर ये माहिर के कमरे में आ जाओ। अच्छा सामने के दरवाजे से मत आना। तुम एक काम करो, तुम अपने नाक के रूप में खिड़की से आ जाओ। ठीक है। हाँ मैं यहीं पर हूँ, और अब माहिर भी इस लड़के को यहाँ लेकर आ रहा है। मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।
शराब की एक बात बड़ी अच्छी है, शराब पी के सबको अपनी बीवी सुंदर लगने लगती है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं। मैंने रियली तुमको बहुत मिस किया। इतने दिन से तुम दूर थी ना मुझसे। सेम, मैं भी बहुत मिस किया आपको। रियली? ऑफ कोर्स। पता है आपसे दूर जाके आपकी कितनी याद आती थी। आपसे प्यार जो इतना करती हूँ, आपके सामने कुछ नहीं अच्छा लगता, ना घर ना परिवार ना दोस्त। वो दोस्त तो मुझे दुश्मन लगते हैं जब हम दोनों के बीच में आ जाते हैं। I swear. Enough of nonsense. What nonsense? Enough of talking. Oh, अभी आपको लाइट्स ऑफ करने की इतनी जल्दी थी। सामने तुम जो हो ना। Exactly. मेरे सामने तो Now. तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे चोट कैसे आई? और तुम तो ये भी नहीं जानते हो कि अपनी जिंदगी में मैंने शराब की एक घूंट तक नहीं ली है। और मेरी बेला मुझे माहिर नहीं बोलती, ना ही मुझसे कुछ छुपाती है, चाहे वो नागलोक की बातें ही क्यों ना हो। सबसे पहले मुझे बताती है तुम मेरी बेला नहीं हो। मतलब क्या हो गया आप सबको? मैं बेला नहीं हूँ तो कौन हूँ? यही बात का जवाब तुम हमें दोगी कि तुम कौन हो और यहाँ बेला बनकर क्यों आई हो। पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे उस हुकुम ने मुझे पता नहीं वो नशे वाला क्या क्या खिला पिला दिया था, तो उसकी वजह से मैं थोड़ी थोड़ी चीजें भूल रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बेला ही नहीं हूँ। बकवास बंद करो अपनी। मेरी बेला को पता है कि फैमिली की क्या अहमियत होती है, प्यार की क्या अहमियत होती है। तुम मेरी बेला हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही कहा तुमने माहिर, तुम हमारी बेला हो ही नहीं। उल्टा तुम तो वो सब कर रही हो जो हमारी बेला कभी करती नहीं। Shut up, I said! क्या लगता है तुम लोगों को? हाँ, भूलो मत कि मैं कौन। नागरानी थी मैं, अपनी मर्जी की मालिक, और अब भी मैं वही करूंगी जो मेरे मन में आएगा। वही करती हूँ मैं हमेशा। तो सीधा सीधा बताओ कि तुम कौन हो और हमारी बेला कहाँ है, वरना बताओ कहाँ छुपाया बेला को? कौन हो तुम बताओ, और कहाँ है मेरी बेला? नहीं तो क्या कर लोगे तुम लोग? कुछ नहीं कर सकते। मारना चाहते हो मुझे? मार भी नहीं पाओगे मुझे, क्योंकि तुम लोगों को अंदाजा नहीं कि हुकुम कितने ताकतवर है। और तुम तो कभी अपनी बेला की शक्ल तक नहीं देख पाओगे। ये ऐसे नहीं मानेगी है। तुम ठीक हो ना? पता नहीं हो क्या रहा है, पता नहीं मेरी बेला है। मैं यहाँ बैठ के और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तुम लोग, मैं जा रहा हूँ अपनी बेला को। माहिर रुको। हमने जंगल का कोना कोना छान मारा है, हमें बेला कहीं नहीं मिली। यहाँ तक कि हमें उस हुक्म का कोई नामो निशान नहीं मिला है। और तुम्हारे लिए वहां जाना ठीक नहीं। वहां पर तुम जाओगे तो तुम पर भी खतरा हो सकता है। और तुमने बेला से वादा किया कि तुम खुद को खतरे में नहीं डालो। अरे वादा तो उसने भी किया था ना कि वो मेरे पास वापस आएगी, लेकिन नहीं आई ना। जब वो अपना वादा नहीं निभा सकती तो मैं भी नहीं निभा सकता, और मैं बेला को इस हाल में नहीं देख सकता। बहुत गुस्सा आ रहा है ना कि तुम जिसे छू नहीं सकती उससे कैसे हार सकती हो। तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे हार रही हूँ? नागरानी हूँ मैं, किसी से नहीं हारती, तुमसे भी नहीं हारूंगी। टूटेगा, ये भ्रम भी टूटेगा तुम्हारा। जरूर तुम मेरे अंधकासुर की माँ बनोगी, और उसके लिए तुम्हारा हारना और मेरा जीतना बहुत जरूरी है। लड़ो मत नागरानी, सिर्फ डरो मुझसे। तुमसे कोई नहीं डरेगा, क्योंकि तुम हो सबसे बड़े डरपोक जो अपना मुंह छुपाए फिरते हो। अगर तुम में हिम्मत होती तो तुम मेरे सामने आते, अपनी शक्ल दिखाते मुझे। तुम जैसे से क्या डरना? बस, तुम मेरा चेहरा देखना चाहती हो ना? यही देखना चाहती हो ना? तो ये लो। देखना चाहती हो ना मुझे? वैसे बात सही है, तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो, तो इतना हक है तुम्हारा कि तुम मेरी सूरत देख सको। तो ये लो। ठीक है, मत देखो मेरी शक्ल, मत देखो। लेकिन आज तक हुक्म को यूं किसी ने नहीं ठुकराया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ठुकराने की? एक बात याद रखना, तुम खुद आओगी मेरे पास, गिड़गिड़ाती हुई आओगी मेरे पास तुम। तो ये लो, देखो मेरी आंखों में। हो गया काम, अब दफा हो जाओ यहां से।
पर ये मत समझना कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है। जल्द ही मिलूंगा मैं तुमसे। जाओ, दफा हो जाओ। क्योंकि मेरा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है बेला। मैं वापस आऊंगा, वो तुम्हें पाकर ही पूरा होगा, क्योंकि मैं अंधकासुर को पाना चाहता हूं, दुनिया में लाना चाहता हूं, क्योंकि तुम बनोगी बुराई की मां। वापस आऊंगा बेला मैं, मेरे और तुम्हारे मिलन से ही आएगा वो। मैं ला कर रहूंगा उसे इस दुनिया में, ला कर रहूंगा मैं। बेला, बेला, कुछ पता चला? कोशिश करती रहो। ओम नमो भगवते रुद्राय। 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 कुछ दिखाई दिया? कुछ पता चला? कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा, बस अंधेरा ही अंधेरा है। ये हुक्म वाकई बहुत ताकतवर है, इतनी तेज रफ्तार से भागा है, कोई निशानी नहीं छोड़ गया। अब हम क्या करेंगे? और अब भी किसी ठिकाने पर रुका नहीं होगा वो, वरना मेरी नाक तरंगे बेला तक जरूर पहुंचते। अरे बस करो यार, नहीं मिल रहा, नहीं पता चल रहा, नहीं समझ में आ रहा, बोलने से कुछ नहीं चलेगा। वी कांट गिव अप ऑन बेला। मैंने उससे कहा था मुझे साथ लेके चलो। ये लड़की इतनी जिद्दी है ना। माहिर, हम कोशिश कर रहे हैं। और तुम फिक्र मत करो, बेला को कुछ नहीं होगा, उस पर शिवजी का वरदान है। अरे अगर वरदान है तो वो काम क्यों नहीं आ रहा? पता क्यों नहीं चल पा रहा बेला का? क्यों तुम लोगों की ताकत नहीं काम आ रही? कौन है वो हुकुम? कहां लेके गया बेला को? इस बार अगर बेला नहीं मिली ना, तुम देख लेना। माहिर, संभल कर पीछे रहो। बेला, माहिर, ये बेला का बहरूपिया भी हो सकती है। मैं पहचान सकता हूं बेला को। बेला, बेला, माहिर जी, मैं जा लो। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेला, मैं आ गया हूं ना। तुम्हारा माहिर आ गया, देखो। मुझे नहीं जाना, हुक्म मुझे नहीं, माहिर के पास जाना है। विशाखा, माहिर कहीं? वो कोई गलती नहीं कर रहा। माहिर का चेहरा देखो, उसके चेहरे पर देखो कितनी खुशी है। और विक्रांत, प्यार के जादू के आगे कोई जादू नहीं चलता। तुम्हारा माहिर तुम्हारे पास है बेला, मैं हूं ना। वो बहुत डरावना है, बहुत ताकतवर है वो। हुक्म, मुझे बचा लो माहिर। कुछ नहीं होगा तुम्हें बेला, मैंने तुमसे कहा था ना मुझे साथ लेके चलो। माहिर, हमें इसे लेकर चलना चाहिए। हाँ चलो, घर चलो, कम। ये सब क्या? समुद्र का कोई नया नाटक होगा और क्या? माहिर, इससे यहाँ लिटा दो। बेला, उसे यहाँ लिटा। संभल के। मैं पानी लाती हूँ। मैं दवाई लेकर आता हूँ। How are you feeling now? ठीक लग रहा है? बेला, हम घर आ गए बेला। पानी पियो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। पानी पी लो ना बेला। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेला, रिलैक्स, घबराने की कोई बात नहीं। तुम अपने घर पे हो, हमारे साथ हो, जो सेफ है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमें बताओ कि हुक्म तुम्हें कहाँ ले गया था? हाँ, तुमने देखा वो कैसा दिखता है, इसका चेहरा कैसा? कुछ नहीं देखा। अरे, और मैं एक्चुअली कुछ नहीं जानती। अच्छा कोई बात Just leave me alone. बेला, 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 क्या हुआ इसे? नई नौटंकी? none of your business. हाँ, करेक्ट है। वैसे भी मुझे सर दर्द पालने का ज्यादा शौक नहीं है। डेकोरेट क्यों किया हुआ है? What are you celebrating?
मौत? मतलब तुम्हारी डैड की मौत के बाद पहली बार कोई रिश्तेदार घर आ रहा ना, इसलिए इतना तो करना बनता था। आपको क्यों परवाह हो रही है इतनी? देखो मेरे लाल, मैं यहाँ इस घर में तुम लोगों के साथ रहती हूँ, इसलिए मुझे दुनिया को दिखावा करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। इससे ज्यादा मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। आपसे और कुछ एक्सपेक्ट किया भी नहीं जा सकता। रास्ता छोड़िए। विद प्लेजर। बेला, क्या हुआ? अरे क्या हुआ बेला? क्या परेशानी है बेला? कुछ नहीं, नथिंग। बेला देखो, मुझे पता है हुकुम तुम्हारे पीछे किस लिए पड़ा था, मुझे पता है उसके क्या इरादे। विश्व विक्रांत ने मुझे सब बता दिया। मैं श्योर अगर वो मेरे सामने होता तो मुझे जान से मार देता। इट्स फाइन माहिर जी। इट्स नॉट फाइन बेला। बेला तुम मुझे कुछ भी बता सकती हो। प्लीज टेल व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट इज देयर इन योर माइंड? क्या ऐसी परेशानी जो तुम्हें इतना परेशान करी बेला? मैं तुम्हारा दुख बांटना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बताओ। जी प्लीज डोंट। बेला अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो कैसे चलेगा? बेला क्या उसने तुम्हारे साथ? मेरे साथ क्या? ये कहने का मतलब है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? Did he harm you? तो जो आपके कहने का मतलब था ना, मैं जानता। आप ये जानना चाहते हैं कि कहीं उसने मेरे साथ वो कर तो नहीं लिया जो वो करना चाहता था, कहीं वो हुक्म अपने मकसद में कामयाब तो नहीं हो गया, और हो सकता है ना कि मैं उसे रोक भी ना पाई हूँ। बेला नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर था भी ना तो मैं इस बेहुदा सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। Getting me all wrong, मैं ऐसा पूछ भी नहीं रहा। मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ तुमसे? तुम मुझे नहीं जानती हो। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम ठीक हो कि नहीं। तुम पे कोई ब्लेम नहीं लगा रहा। ओह थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत एहसान कर रहे हैं आप मुझ पे, और आपकी मेहरबानी मैं कभी नहीं भूल सकती। अच्छा रिलैक्स, काम डाउन। तुम्हें बहुत परेशान हो, मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ऑनेस्टली मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ माहिर जी, प्लीज प्लीज। अरे लेकिन मैं क्यों चुप रहा हूँ? मैं बस जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या बात है जो बेला हमें बता नहीं रही है, हमसे छुपा रही है बस। पर वो ऐसा क्यों करेगी विक्रम? वो हमसे क्यों कुछ छुपाई? मुझे लगता है वो जो कुछ भी कह रही है सच कह रही है। हुकुम ने उसके साथ कुछ नहीं किया। विक्रांत, हमें उसकी बात पर यकीन करना चाहिए और उसे घुटते रहने देना चाहिए अकेले। विश मैं उसका चेहरा पढ़ सकता हूँ, मुझे पता है देयर समथिंग रॉन्ग विद हर। विशाखा, मैं माहिर की बात से सहमत हूँ कि बेला को कोई बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन माहिर वो इतनी कमजोर भी नहीं है कि वो हमसे बात नहीं कर सके, कि हमें बता नहीं सके कि उसके साथ क्या हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमसे इसलिए कुछ नहीं बता रही है कि वो बात हमसे जुड़ी हुई, कि हुकुम ने बेला को धमकी दी है और हमें बचाने के लिए वो हमें कुछ नहीं बता रही, हमसे चुप। That's my only fear. यही हो। एग्जैक्टली। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है कि वो ये सब तुम्हारे लिए कर रही है माहिर, ताकि तुम इन ताकतों से ना लड़ो और इस सब में ना पड़ो। हेलो? या माहिर अब सॉरी माहिर जी, मैंने कैसे बात की आज उनके साथ, लगता है इसी वजह से अब तक नाराज हैं। कौन?
क्या हो बेला? ये कौन है माहिर जी? मेरा भाई है ऋत्विक, अभी भी मुंबई आया किसी काम से। तुम्हें क्या लगा कि यहाँ मैं चोरी वोरी करने आया, राइट? सॉरी, पर माहिर जी मैं तो बहुत देर से घर पे हूँ, मैंने तो नहीं देखा आप लोगों को। कहाँ थे आप? बाहर लॉन में थे। और लोग तुम घबराई हुई क्यों लग रही हो? I just had a bad dream. ओह आई सी, कहीं मैं तो नहीं था सपने में?